बागी गुलिलाला में इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन ये बागी गुलिलाला जो है, ये श्रीनगर का बागी गुलिलाला नहीं, यानी कि टुलिप गार्डन नहीं श्रीनगर का, बल्कि अनंतनाग में शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी, जो इनका माउंटेन रिसर्च सेंटर है सागाम में, इन्होंने डेवलप किया है। और हम आपको बताएं कि श्रीनगर में जो बागे गुलिलाला है, उसके मुकाबले में एक पहल और कोशिश ये कर रही है स्कॉस्ट की, ज्यादा से ज्यादा जो टुलिप बल्ब्स हैं यहाँ डेवलप किए जाए, यहाँ प्रोड्यूस किए जाए, ताकि जो सयाह हैं वो यहाँ आना शुरू करें, यहाँ टूरिज्म और जो रोजगार के मौके हैं वो कहीं ना कहीं फराम हो। और ये आप देख सकते हैं, ये रंग बिरंगी जो टुलिप बल्ब्स हैं, कई तरह के फूल जो हैं यहाँ पे उगाए गए हैं, टुलिप बल्ब्स उगाए गए हैं। और कोशिश की है स्कॉस्ट ने ये ट्रायल बेसिस पे, और आइंदा सालों में जो स्कॉस्ट चाहती है, जो ज़राई यूनिवर्सिटी चाहती है कि मजीद और ज्यादा से ज्यादा जो टुलिप बल्ब्स हैं यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाए। इस वक्त हम श्रीनगर के बागे गुलिलाला में नहीं, बल्कि सागाम कुकरनाग के बागे गुलिलाला में हैं, और ये हाल ही में डेवलप किया गया है शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी के माउंटेन रिसर्च सेंटर सागाम की तरफ से। ये जो टुलिप बल्ब्स का ये जो बागे गुलिलाला डेवलप किया गया है यहाँ सागाम इलाके में, और हम आपको बताएं कि ये आकर्षित कर रहा है न सिर्फ यहाँ के मकामी लोगों को, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो है टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए हैं। और ये इस साल यहाँ पे जो है बल्ब्स लगाए गए हैं स्कॉस्ट की तरफ से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्कॉस्ट के ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अयूब मंटू। सर, खैर मकदम न्यूज 18 में। ये बताइए कि ये काफी शाहकार है, कह सकते हैं। तो इस शाहकार को डेवलप करने के पीछे क्या राज है, और कैसे आपको डिपार्टमेंट को सूझी कि यहाँ पे जो है बागे गुलिलाला को डेवलप किया जाना चाहिए? जी, थैंक यू। आपने यहाँ विजिट किया है। मैं शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब हैं, और हमारे जो गवर्नर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी ही काविशों की वजह से उन्होंने ये मशवरा किया है कि जो हमारा टूलिप गार्डन श्रीनगर में है, वहाँ के लिए हमें बल्ब जो उगाने होते हैं वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। तो उन्होंने एक ये मीटिंग की है, मशवरा किया है कि क्यों ना हम वो जो बल्ब हम बाहर से मंगवाते वो हम यहाँ से ही प्रोड्यूस करेंगे इसी टेम्परेट रीजन में। तो उसके लिए उन्होंने ये एरिया जो जिसकी ये टोपोग्राफी आप देखेंगे बहुत मुवाफिक है। तो उन्होंने ये सोचा है कि हम ये एक प्रोडक्शन जो बल्ब प्रोडक्शन वो यहाँ से ही शुरू करेंगे, ताकि हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये ट्रायल बेसिस पे है। हाँ, अभी ट्रायल शुरू हो गई है। ये ट्रायल शुरू हुई इस साल। हमने ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल यहाँ 5 कनाल में लगाई है। तो हमारा मकसद ये है कि जो बल्ब हमें यहाँ से मिलेगा उसी की प्रोडक्शन हम यहाँ करेंगे, और आगे भी इंशाल्लाह ये आगे तक बढ़ाएंगे। और जो फिर यहाँ से जो मिलती रहा हमें वही हम वहाँ भी ले जाएंगे, ताकि हमें बाहर पैसे जो एक्सचेंज हम कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी क्या है अगर टुलिप बल्ब्स की बात करें, इनकी सस्टेनेबिलिटी बनस्बती जो बागे गुलिलाला है श्रीनगर में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो वहाँ का है वही तो हम कह रहे हैं कि जो वहाँ पर जो मटेरियल आता है वो हमें सब बाहर से आता है, और हमारी ये कोशिश है कि हम यहाँ से ये प्रोड्यूस करेंगे और यहीं से फिर वहाँ हो जाए। इस साल कितने बल्ब्स लगाए आपने? इस साल हमें यहाँ पर ये जो वैरायटीज यहाँ पर 15 बेड है, ये 15 वैरायटीज है। और जो आप वहाँ वो एरिया जो है वो हर बेड में 2-2 वैरायटीज है। तो यहाँ पर 40-50 वैरायटीज हैं इस वक्त। और हमारी इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हमारी ट्रायल बेस है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी वैरायटी एग्जिस्ट हो जाएगी, और वही हम सिलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पर इस टेम्परेट रीजन के मुवाफिक नहीं होगा वो हम यहाँ ही डिस्कार्ड करेंगे। डॉक्टर साहब, मीनवाइल यहाँ पे हमने लोगों को देखा आते हुए, काफी लोग जो है वो आकर्षित हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ नजारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये बात कहना जरूर आपसे कहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, और ये एक गवर्नमेंट और हमारी स्कॉच कश्मीर ने एक इनिशिएटिव लिया है, ताकि जो लोग इस के साथ मुंसलिक रहेंगे, वो अपने रोजगार खुद कमाएंगे। और यहाँ एक इनिशिएटिव इंशाल्लाह हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी लिया है कि हम ये हर एक वैरायटी अगर जो भी फार्मर हमारे पास आएगा ये बल्ब प्रोडक्शन के लिए, तो हम उनको एक एक वैरायटी देंगे, ताकि वो अपने जमीन अपने एरिया में ये उगाएंगे, और हम ही उनसे ये फिर खरीद लेंगे, ताकि उनका रोजगार भी बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंटू, हमारे साथ कॉस्ट के ऑफिसर हैं। और ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल बागे गुलिलाला, और कुछ और लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे आए हैं। आप ये देख सकते हैं, काफी तादाद में जो है यहाँ के मकामी लोग और
सयाह भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। कोशिश हम ये करेंगे यहाँ के लोगों से भी बात करने की, और ये जो बागे गुले लाला डेवलप किया जा रहा है इसके हवाले से भी मजीद बात करेंगे। मकामी नौजवान मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, लिसर कुकरनाग से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद अमीन, ये जो सागाम इलाके में स्कॉस की तरफ से टुलिप बल्ब्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, इस हवाले से ये बताइए कि ये डेवलपमेंट जो है इससे कितना फायदा हो सकता है मकामी लोगों को, और क्या वाकई तौर पे इससे टूरिज्म भी बढ़ सकता है और रोजगार के मौके फराम होंगे? देखो सर, पहले हम जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जो डिपार्टमेंट सागाम है, उनका हम बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि उनने मेहनत किया यहाँ पे, कि हमें ये उम्मीद नहीं था यहाँ पे भी ये टुलिप जो डेवलप टुलिप डेवलप हो सका, क्योंकि ये हमारे जो इलाके है ये खुशकिस्मत की बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो लोग हैं उनको भी फायदा आएंगे, रोजगार बढ़ जाएंगे, यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे लोग देखेंगे, और ये खुशकिस्मत की बात है हमारे जो लोकल है। अच्छा, ये बताइए अमीन साहब, क्या आपको लगता है कि इससे रोजगार भी और दूसरा टूरिज्म भी इससे बढ़ जाएगा? लोग बाहर से भी आएंगे, टूरिज्म बढ़ जाएंगे, आप देख सकें, क्योंकि लोगों ने शुरू किया यहाँ पे कुरकुरे, लेज, बाकी जो भी, क्योंकि ये लगता है कि यहाँ जो रोजगार है वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, इस जो उन्हें यहाँ पे ये तो बेरोजगारी का आप देख सकते हैं कि खात्मा होगा इससे। बिल्कुल, क्यों नहीं, जो लोकल है, जो यहाँ पे जो दुकानदार है वो भी आएंगे यहाँ पे। अच्छा अमीन साहब, यहाँ पे हमारे मकामी सतह पे जो जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, हाँ। कुकरनाग भी है, तो आप समझते हैं कि कुकरनाग के साथ साथ यहाँ लोग आना शुरू होंगे? जी जी सर, क्योंकि हमें जाना था श्रीनगर, इसी क्योंकि ये जो टुलिप देखने के लिए। ट्यूलिप देखने के लिए यहाँ के लोग जो एसटी है, एससी है, क्योंकि जो गरीब लोग है वो नहीं जा सकते वहाँ के, क्योंकि वो आएंगे यहाँ के, ये लोकल है सर, लोकल है यहाँ जी से। जी जी सर। तो क्या मैसेज रहेगा आपका लोगों की तरफ, क्योंकि हमने देखा ये गंद भी नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि एक साफो शिफाफ माहौल यहाँ पे जो है वो पैदा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी वसादत से लोगों को यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम लेज, कुरकुरे, बाकी जो भी प्लास्टिक या पॉलीथीन, मेहरबानी करके वो अपने हाथ से वो उठाएंगे और डस्टबिन में डालेंगे सर, डस्टबिन में डालेंगे। और आपने देखा मोहम्मद अमीन का ये कहना और इनका यही पैगाम कि इस इलाके में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, जिससे न सिर्फ रोजगार के मौके फराम होंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अब श्रीनगर जाने की भी जरूरत नहीं। टुलिप्स जो है यहाँ पे बागे गुली लाला जो है ये आ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जो जितना भी कूड़ा करकट है, पॉलिथीन है, उसका कम से कम इस्तेमाल और डस्टबिन का इस्तेमाल करना जो है वो लाजमी बनता है। सब ये बताइए कि ये जो अभी बागे गुल लाला जो स्कॉस की तरफ से डेवलप हुआ है, क्या कहना चाहिए, आप यहाँ पे आए, कैसा लग रहा है? Actually, we were not knowing about this, and we have come to know about this on the first Eid. पहले हमें पता था कि ये शायद श्रीनगर है, तो अब जब अब यहाँ पे हम आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, we are coming to know from the people that these tulip flowers have been developed here, right? And we have enjoyed here, and we have become very happy because it will enhance the tourism, it will boost it, and it will enhance the employment opportunities here, right? और इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि वी आर नोइंग दैट इन आवर कश्मीर वी आर सफरिंग एट ऑल, बिकॉज हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर यहाँ पे बूस्ट होगा तो यहाँ पे लोकल जो है तो जो ही आप यहाँ पे एंटर हो गए, तो आपने जब देखा कि जो मुख्तलिफ किस्म के फूल और मुख्तलिफ किस्म के टुलिप्स और साथ में रंगीन, जो ही आप अंदर दाखिल हुए तो कैसा महसूस हुआ आपको? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सर ये तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल जो श्रीनगर में टुलिप गार्डन है, बिल्कुल हम जैसे वहाँ पे एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हमें, क्योंकि ये तो इसका पहला इनिशियल स्टेज चल रहा है। जब इसको फ्लोरिश किया जाएगा तो इट विल, एज पर माय ओपिनियन इज कंसर्न, इट विल लीड, एंड ये उसको पीछे छोड़ेगा, क्योंकि अभी तो इसको ये पूरा फ्लोरिश नहीं हुआ। क्या मैसेज रहेगा, क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए, स्पेशली जो इस गार्डन को, इस टुलिप बाग को जो है विजिट करना चाहते हैं? हाँ, वो आएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, वो आएंगे और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ के लोकल्स को बेचारों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और यहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, एंड इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, फॉर द मॉसेस। हमी नौजवान आमिर और मुमताज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बागे गुले लाला की हम बात कर रहे हैं, जो स्कॉस्ट यानी कि शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है यहाँ पे।
जो इनका माउंटेन राइस रिसर्च सेंटर है सागाम में, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के चलते आहिस्ता आहिस्ता यहाँ लोग जो है आना शुरू हो गए हैं और यहाँ के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और कसम जो है बहुत सारे अकसाम के फूल यहाँ पे जो है उगाए गए हैं, टुलिप्स उगाए गए हैं। और इस हवाले से बात करेंगे। मुमताज साहब, ये बताइए कि अगर हम इस बाग गुललाला की बात करें तो आप भी टूरिज्म से वाबस्ता है, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे इलाके में आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम अक्सर टूरिस्ट से ज़्यादा करते हैं और बाहर वाले टूरिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़रिए से बहुत आते हैं पूरे कश्मीर में। और मेरे टूरिस्टों को क्या होता था कि हमेशा ये मांग होती थी कि हमें टुलिप गार्डन देखना है, और उनको टुलिप गार्डन देखने के लिए मुझे सिर्फ अप्रैल का महीना उनके साथ जो है तो उनको बुक करवाना पड़ता था कि नहीं। और अप्रैल के महीने में भी हम जब कश्मीर पहुंचते थे, श्रीनगर मेरे गेस्ट वगैरह पहुंचते थे, तो पूरे दिन वो जाम में जो है तो बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही एक्साइट और बहुत ही खुशी हुई मुझे ये सुन के कि हमारे इस इलाके के अंदर और इस सागाम के सरजमीन के अंदर इतना खूबसूरत बाग गुल लाला हुआ है, ये यहाँ कायम हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है तो अच्छा लगा। और मैं अपने बाहर के जितने भी मेरे जरिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेहमान, मेरे गेस्ट जो आते हैं, मैं तमाम हिंदुस्तान के गेस्ट को, तमाम को लोगों को दावत देता हूँ कि आप अब मेरे पास यहाँ आइए और मेरे ही सागाम में आइए और मेरे गाँव में आके आप टुलिप गार्डन का मजा लीजिए। तो आपको लगता है मुमताज साहब इससे रोजगार के मौके फराम होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रोजगार किया। ये जो पीछे इलाका है, ये इस तरफ दूसरा इलाका, ये सागाम का नीचे इलाका है, पूरा बिछड़ा हुआ इलाका था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को भी ये अल्लाह ने एक रोजगार जो है तो भेज दिया है। अल्लाह, ये रब्बे करीम का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करीम का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह सरकार और स्कॉस्ट का इनिशिएटिव, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बहुत वेलकम करते हैं, सब वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि सरकार ने इस चीज को यहाँ पर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी इसको और आगे डेवलप लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये बताइए कि बाग गुललाला की हम बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अगर हम बात करें टुलिप गार्डन्स की, तो टुलिप गार्डन श्रीनगर में बहुत बड़ा टुलिप गार्डन अब आहिस्ता आहिस्ता स्कॉस्ट ने भी ये पहल की, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, शुक्रिया। मतलब हम बहुत वेलकम करते हैं क्योंकि ये हमारा गांव में ही अब आ चुका है। बिल्कुल, मतलब इसकी रोजगारी खत्म हो सकती, बेरोजगारी खत्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और लोग भी आएंगे बहुत ज्यादा। हम सर बहुत एक्साइटेड है इसके लिए। अब निशात शालीमार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अब तो ये हमारा क्लोज ही गाँव है, बिल्कुल हम आ सकते हैं। और पब्लिक के लिए भी गुजारिश है, वो आ सकते हैं। अभी ये मतलब ओपनिंग है, बिगनिंग हो चुकी है इसकी, तो लुत्फ बड़ा उठाइए। मुमताज साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपने कहा कि सरकार का इनिशिएटिव है ये, और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सरकार का बहुत इनिशिएटिव है ये और बहुत बहुत शुक्रिया भी हम सरकार का करते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी बात हमारी ये रह गई है, हमारी सरकार से और गवर्नर साहब से और वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से भी हमारी गुजारिश है कि जो हमारी ये रोड आई है यहाँ से, इस रोड की वजह से जो है तो इस तरफ से ये जितने भी जमींदार है, इस तरफ से इनको यहाँ से रोड दी गई है बाजू में से। लेकिन इस रोड का जल्दी से काम शुरू किया जाए ताकि इन लोगों को, जमींदारों को भी और यहाँ के पब्लिक को भी ये परेशानी ना उठानी पड़े, उनको भी आसानी हो जाए। और यहाँ आने वाले टूरिस्ट जिनका हम वेलकम करते हैं, बाहर से जो आते हैं उनका हम वेलकम करेंगे, उनको भी कोई परेशानी यहाँ गाड़ी लगाने की ना हो। स्कॉस्ट की ये पहल है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्या कहना चाहेंगे? हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं जरा यूनिवर्सिटी का। मैं कैमरामैन से मैं कहूँ वो दोबारा दिखाएंगे हमें बाग गुललाला। ये जो टुलिप्स की हम बात करते हैं, टुलिप बल्ब्स की बात करते हैं, पहले मैं आपको बताऊं कि टुलिप बल्ब्स जो हैं, इनकी जो सस्टेनेबिलिटी है, यानी कि जो जब ये उगते हैं तो बहुत कम देर तक ये रहते हैं। और यही वजह है कि महीना, 1.5 महीना और उसके बाद जो है ये टुलिप्स जो हैं ये खत्म हो जाते हैं और इनके आप बाद में नज़ारे नहीं दे सकते। ये जो टुलिप बल्ब्स लगाए जाते हैं ये काफी सेंसिटिव होते हैं। ये ऐसा फूल और इस तरह की वैरायटी जो निहायत ही कम जो है हमें देखने को मिलती है। लेकिन जितनी देर में ये रहते हैं, एक महक और उसके साथ साथ जो तरह तरह के और कई अकसाम के जो टुलिप्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों को जो है एक ऐसी हमारी छाप छोड़ देते हैं कि मानो कि रंगों की दुनिया में है जो है वो आप चले जाते हैं। जैसे ये आप देखिए तरह तरह के रंगीन जो टुलिप बल्ब्स हैं, ये आप देखिए, कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ रंगों के जो ये टुलिप
हैं, टुलिप बल्ब्स हैं, लेकिन साथ में हम आपको बताएं इनकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, शॉर्ट लाइफ होती है इनकी। और यही वजह है कि जितनी देर में सैयाह या देखने वाले जो भी विजिट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जल्द से जल्द टुलिप्स का जो है वो नज़ारा किया जाए, मुख्तलिफ और रंग बिरंगी फूलों का नज़ारा किया जाए। और साथ में चूंकि महीना 1.5 महीना ये टोटल जो है ये रहते हैं, तो उसके बाद ये जो टुलिप बल्ब्स हैं जो मुरझा जाते हैं। फिलहाल एक इनिशिएटिव स्कॉस की तरफ से यहाँ सागाम में, और जो स्कॉस का माउंटेन राइस रिसर्च सेंटर है सागाम में, उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की। जैसा कि हमने लोगों से बात की, इनके ऑफिसरान से बात की, इनके साइंटिस्ट से बात की, तो इन्होंने कहा कि कोशिश हम ये करेंगे आइंदा साल की मजीद से मजीद ज्यादा से ज्यादा जो टुलिप बल्ब्स हैं उनको डेवलप करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि श्रीनगर के साथ साथ अब यहाँ सागाम, अनंतनाग में और भी कई जगहों पे प्लानिंग की जा रही है, चाहे वो स्कॉस्ट हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर हो। ये कोशिश कर रहे हैं कि मजीद ऐसे बागों का वजूद जो है वो अमल में लाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं ऐसे नजारों से लुत्फ अंदोज हो। जहूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सागाम, कुकरनाग, अनंतनाग।